अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी यूनिक रेसिपी लाई हूँ जिसे खाकर आप आलू की चिप्स, पकोड़े, समोसे, रोल, कचौरी भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस बार रमज़ान में अफ्तारी में ये रेसिपी ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार की जाती है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल मैंने लिया है और 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके लिए हैं। आलू को मैश कर लिया है, 3 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल किए हुए लिए हैं और साथ ही में कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं। थोड़ी सी गाजर है, हरी प्याज है, हरा धनिया है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में ली हैं। तो यहाँ पर ये सारी वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड कर देनी है। थोड़ी सी वेजिटेबल्स हमने बचाई हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि हमने क्या करना है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आता है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही में इसमें जाएगा आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे इसमें ड्राई मसाले चले गए। अब हमने इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो बस अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्सिंग कर ली है सभी चीज़ों की और ये यकजान हो गया है पूरा ये मिक्सचर। तो चलिए अब हम इसका अगला स्टेप देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। तो एक बॉल हम मज़ीद और लेंगे, इसमें हम डाल देंगे 1 कप बेसन। अब इसमें जो मैंने वेजिटेबल्स थोड़ी सी बचाई थी वो सारी शामिल कर देंगे। गाजर है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है और साथ में हरी प्याज है, हरा धनिया है कटा हुआ। तो यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सी वेजिटेबल्स हैं, ये सारी इसमें हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास ये सारी सब्जियाँ मौजूद नहीं है तो आप इसमें सिर्फ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नमक हस्ब ज़रूरत मैंने डाला है, तकरीबन आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा आधा चम्मच, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर इसमें जाएगा 1 चुटकी के बराबर। इससे कलर खूबसूरत आता है और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं पहले। इसके बाद यहाँ पर पानी मैंने लिया है 1 कप, तो पानी इसमें डालेंगे और इसका एक आमीज़ा बना लेना है। मैं आपको बता दूँगी किस तरह का होना चाहिए और क्या थिकनेस आपने रखनी है। तो यहाँ पर एकदम सारा पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा-थोड़ा सा डाल के चेक करते जाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ कि बेसन में कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। ये देखिए अभी ये मुझे काफ़ी ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैं इसमें मज़ीद और पूरा पानी डाल दिया मैंने। तो टोटल 1 कप इसमें जा चुका है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर मज़ीद और ज़रूरत होगी तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का बैटर बना है ये। अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी और शामिल कर दूंगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो टोटल जो यहाँ पर पानी इसमें लगा है वो 1 कप और 2 टेबल स्पून पानी इसमें गया है और इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए। ये देखिए चम्मच पर इस तरह से इसकी एक लेयर बननी चाहिए। तो ये बैटर तैयार हो चुका है। 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। ब्रेड यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ की ब्रेड है, जो बड़े साइज़ की ब्रेड होती है वो मैंने ली है 4 स्लाइसेस। और ये है टोमेटो केचप, जिसकी रेसिपी मैंने भी 2-3 दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की थी। तो ये मेरा अपना घर का बना हुआ होममेड टोमेटो केचप है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखनी है, देखना भूल गए हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग विज़िट कर लीजिएगा। बहुत ही मयारी और बहुत ही अच्छा सा टोमेटो केचप बनके घर पे तैयार हो जाता है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है, मैंने इसमें कोई कलर का यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से लगा लेना है। ब्रेड के चारों स्लाइसेस पर मैं इस तरह से
ये केचप लगा लेती हूँ और फिर आपको फ़ाइनल दिखाती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ब्रेड के चारों पीस पर मैंने अच्छी तरह से केचप लगा लिया। अब यहाँ पर जो आलू का मिक्सचर हमने बनाया था, ये हम इस पर डालते जाएंगे अच्छी तरह से, खूब भर भर के अच्छी तरह से ये लगाना है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर। इतना लगाना है कि इसकी एक बहुत अच्छी मोटी सी लेयर बन जाए। अब आपकी मर्ज़ी है, स्पून से लगा लें या फिर आप हाथ से इसे सेट कर लें, लेकिन मैंने इसे हाथ से सेट किया था। हाथ से ये ज़्यादा अच्छा जल्दी सेट हो जाता है। ये देखिए, बस इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से इसे फैलाते जाएंगे। इसकी अच्छी सी एक मोटी लेयर बनानी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने चारों ब्रेड के स्लाइसेस बिल्कुल एकदम तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसके लिए इसकी कटिंग करेंगे, शेप देंगे इसे। तो आप चाहें तो आप इसे ट्रायंगल शेप भी दे सकते हैं या फिर आप इसे इस तरह मेरी तरह स्क्वायर शेप में काट लीजिएगा। बस इस तरह से 4-4 पीसेस इसके करते जाएंगे। ये देखिए, आप इस पर थिकनेस भी देखिए कितनी अच्छी इसकी बनी, आलू की जो लेयर है, और ये अच्छी तरह से बैटर इस पर चिपक चुका है। तो बस इस तरह से चारों पीसेस की मैं कटिंग कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर सारे पीसेस ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में सबसे पहले हम यहाँ पर ऑयल ले लेंगे। ऑयल भी बहुत कम लगता है इनको फ्राई करने में, बहुत ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं होगा आपका। तकरीबन मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। अब जो ये बैटर है इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे और निकाल लेंगे बस। तो इस तरह से हमने ये सारे स्नैक्स फ्राई करने हैं। तो अब हमने इन्हें अच्छे से फ्राई करना है, शैलो फ्राई हो रहेंगे जब तक इनका एक साइड से कलर खूबसूरत सा नहीं आ जाता है। तो हम इन्हें दूसरी साइड से पलट कर भी पकाएंगे, दोनों साइड से खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। यकीन कीजिए जब आप बनाकर खाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। तो चिप्स, पकोड़े, समोसे, रोल, कचौरी अगर आप बेहद शौक़ से खाते हैं तो ये रेसिपी भी इंशाअल्लाह ताला आप सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है, देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। जब आप इसे केचप से खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा इसको खाते हुए, क्योंकि जो इसके मसाले हैं और एक-एक चीज़ जिस तरह से हमने इसकी तैयार की है, यकीन कीजिए ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए, कलर आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर इनका आया है। तो चलिए इसी तरीके से अब बाकी सारे स्नैक्स भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने ढेर सारे 4 ब्रेड के स्लाइसेस के साथ में इतने ढेर सारी प्लेट भर के हमारे इतने मज़ेदार से ये स्नैक्स बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, तो मेरी गारंटी है अगर आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इसे हर रोज़ बनाएंगे घर वालों की फरमाइश पर। ये देखिए, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है और खाने में बहुत ही चटपटे, बहुत ही जायकेदार बनते हैं ये। बच्चे क्या, बड़े क्या, सभी शौक़ से खाएंगे जब आप एक बार इस तरह से अपनी फैमिली को ये रेसिपी बनाकर खिलाएंगे। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने देखा बनाने में भी बहुत ही आसान है और सिंपल चीज़ें ऐड की हैं जो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती है। कोई भी ऐसी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की हैं कि आप परेशान हो, आपको बाहर से लाना पड़े या बहुत महंगी है, ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही मयारी और बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली वीडियो मेरी वॉच कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके।
तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।